हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम कुछ दिनों से हिंदी के दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर और संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर का अभ्यास कर रहे हैं आपके मैट्रिक के जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और जो हमारा हिंदी है वो 28 तारीख को होगा, तो उसी के हिसाब से हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन ही है। यहाँ पर जो अभ्यास कर रहे हैं वो सब अगर आप पढ़ दोगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। यहाँ पर जो अभ्यास हो रहा है वो आपका बहुत काम आएगा। आप सुनोगे तो भी आपको आंसर याद रह जाएगा और आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो को देखना। हम पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं अनमोल वाणी से, कबीर के दोहे और सूरदास के पद। आज हम तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न है 5 मार्क का, जो कि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही एक ना एक प्रश्न ज़रूर आएगा। 2 प्रश्न तो आपको आएगा, करोगे तो इन्हीं में से ही आप पढ़ लो, इन्हीं में से ही प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? क्रोध के समय मुंह खोलने की अपेक्षा तलवार निकालना बेहतर क्यों है? जब क्रोध होता है तो वहाँ उस समय मुंह क्यों नहीं खोलना चाहिए, और उससे बेहतर तलवार खोलना क्यों है, तलवार निकालना क्यों है? क्योंकि क्रोध के समय मुंह से कटु वचन निकलते हैं। क्या? क्रोध के समय मुंह से कटु वचन निकलते हैं जो सीधे हृदय और मन को घायल करते हैं। यह घाव कभी नहीं भरता है। इसके विपरीत तलवार का घाव तो समयानुसार भर जाता है। मतलब जब क्रोध होता है इंसान में तो उस समय मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि मुंह से क्रोध के समय अक्सर मनुष्य कटु वचन बोल देता है, कड़वी बातें बोल देते हैं, जो कि तलवार से भी अधिक घातक होते हैं। तलवार तो सिर्फ शरीर को घाव करते हैं ना, मगर ये जो कड़वी बातें हैं ये मन और हृदय को घायल करके और ज़्यादा कष्ट देते हैं। इसलिए जब क्रोध हो तो हमें मुंह थोड़ा बंद रखना चाहिए। जब मन शांत हो तभी हमें कुछ बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्रोध के समय मुंह खोलने की अपेक्षा तलवार का निकालना बेहतर क्यों है? क्रोध के समय मुंह से कटु वचन निकलते हैं जो सीधे हृदय और मन को घायल करते हैं। यह घाव कभी नहीं भरता है। इसके विपरीत तलवार का घाव तो समय अनुसार भर जाता है। जो कड़वी बातों से जो हृदय में जो घाव करते हैं ना, घाव करता है और कष्ट देता है, वो बहुत समय लेता है भरने में, जो कि तलवार का जो घाव है बहुत जल्दी भर जाता है। मतलब हृदय को बहुत कष्ट दे देता है कड़वी बातें, इसलिए कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। संतोष धन के सामने सारे धन धूल की तरह क्यों है? संतोष जो खुशी का, जो आनंद का जो धन है, आनंद रूपी धन के सामने सारे धन, जो भी जितने भी धन है, सारे संपत्ति धन धूल के समान क्यों है? देखो, मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के धन इकट्ठा करता है, अपने सुख के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करता है, परंतु लोभ के कारण उसका संचय कभी बंद नहीं होता। मगर इतना लोभ करता है कि वो संचय करते जाता है, उतना खर्च नहीं करता मगर ज़्यादा संचय करते जाता है और रखते जाता है। इसलिए उसे सुख नसीब नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा धन की लालसा ने उसके मन को बहुत क्या कर देता है, बहुत अशांत कर देता है और उसे सुख नसीब नहीं होता। परंतु संतोषी मनुष्य लोभ से बचा रहता है। जो संतोषी मनुष्य है, धन के ज़्यादा लोभ नहीं करता, लालची नहीं होता, वो क्या रहता है, लोभ से बचा रहता है, इसलिए बहुत सुखी रहता है। जो ज़्यादा लोभ नहीं करता, जितना मिला उतने में अपना काम चला लेता है, और ज़्यादा आए और ज़्यादा आए ऐसे लोभ नहीं करता, वो मनुष्य सुखी रह सकता है। और जो सिर्फ धन इकट्ठे करने में ही समय बिता देता है और कुछ जीवन में करने की इच्छा नहीं रखता, तो वो लोभी मनुष्य है, लालची मनुष्य है। उसके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता, उसके मन में संतोष है ही नहीं। तो अतः संतोष के धन के सामने सारे धन धूल के समान है।
तो जो आनंद रूपी धन है, खुशी रूपी धन है, संतोष रूपी धन है, उसके सामने जितने सारे भी धन है हमारे पास, वो जैसे कि गोधन, गजधन, रत्नधन, ये सब धूल के समान बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर यही होगा। 3 नंबर, तुलसीदास जी के क्यों कहते हैं कि कठोर या कटु वचन से लोग अप्रिय हो जाते हैं, लेकिन मीठे वचन से सब खुश हो जाते हैं। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से सब खुश होते हैं, चारों ओर सुख ही सुख फैलता है, क्योंकि मीठी बातें किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। जो मीठी वचन बोलते हैं वो सबको खुश रखते हैं, खुशी सबके व्याप्त करते हैं और चारों ओर सुख ही सुख फैलाते हैं। लेकिन कठोर या कटु वचन से लोग अप्रिय हो जाते हैं। जो कटु वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, उनसे लोग अप्रिय हो जाते हैं। मीठी वाणी से किसी को भी आप बस में रख सकते हैं। मीठी वाणी से किसी को भी आप बस में रख सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं। जो मीठी वाणी बोलते हैं उनसे जो मीठी वाणी बोलते हैं वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और प्रसन्न भी रख सकते हैं। लेकिन कड़वी वाणी बोलकर केवल दुख दे सकते हैं। लेकिन कड़वी वाणी बोलकर केवल दुख ही दे सकते हैं। इसलिए कड़वी वाणी से हमें कठोर वचन से दूर रहना चाहिए। कठोर वचन त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि कड़वी बातें बोलने से अच्छा है अच्छी बातें बोलो और सबको अपनी ओर आकर्षित करो, सबको अपने बस में करो और चारों ओर सुख फैलाओ, दुख नहीं या कठोरता नहीं। ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, संतोष ही सर्वश्रेष्ठ धन क्यों है। जो संतोष है, आनंद रूपी धन है, वो सर्वश्रेष्ठ धन क्यों है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतोष ही सर्वश्रेष्ठ धन है। अत्यधिक धन रखने से शांति नहीं मिलती। ज़्यादा धन होने से क्या शांति आ जाएगी क्या। तो ज़्यादा धन होने से भी शांति नहीं मिलती। शांति से मन से ही मिलती है। मन अगर पवित्र है, मन अगर शांत है तो शांति मिलेगी। व्यक्ति के पास पर्याप्त गाय भैंस है या अधिक संख्या में हाथी घोड़े हैं या रत्नों का भंडार है, पर मन में संतोष न रहने से व्यक्ति दुखी हो जाता है। ठीक, संतोष धन के सामने ये सारे धन तुच्छ है, धूल के बराबर है। तो संतोष रूपी धन, आनंद रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। इसके सामने जितने भी धन होते हैं, जो कि हाथी रूपी धन, रत्नों का भंडार, या जो भी धन है, गाय रूपी धन, ये सब धूल के समान हो जाते हैं। इसकी कीमत जितना भी बड़ी हो, मगर ये संतोष के सामने तुच्छ है, धूल के समान बराबर है। 5 नंबर देखते हैं, क्रोध करना बुरी बात क्यों है और क्रोध के समय मुंह खोलना अधिक हानिकारक क्यों है। जो पहले क्वेश्चन में हम जो देखे हैं वही है यहाँ पर, कि क्रोध के समय हमें मुंह क्यों नहीं खोलना चाहिए और क्यों हानिकारक है मुंह खोलना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध करना बुरी बात है और क्रोध के समय मुंह खोलना अधिक हानिकारक है। यदि म्यान में से तलवार निकालना है तो भी चुप रहना बुद्धिमानी है, क्योंकि क्रोध और तलवार से दूसरों को चोट पहुँचती है। इसलिए क्रोध के समय चुप रहना, क्रोध के समय चुप रहना चाहिए। फिर सोच विचार करके मीठी वाणी बोलकर दूसरों को परिवर्तन करना चाहिए। वास्तव में मीठे वचन मंगलकारी है, अतः सोच विचार करके मुंह खोलना आवश्यक है। तो बच्चों, जब भी हमको क्रोध आता है उस समय हमें मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं कि क्रोध के समय हम क्या बोल रहे हैं। बहुत कड़वी कड़वी बातें बोल देते हैं, जो कि सामने वाला बहुत उससे घायल हो जाता है, उससे दुखी हो जाता है वो बातें सुनकर। और एक बार कही हुई वाणी को लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए जब भी आप क्रोध हो, थोड़ा शांत करो अपने मन को और बाद में ही आलोचना करना किसी के साथ भी। नहीं तो देखो, तलवार के घाव भी ज़्यादा नहीं होता, तलवार के घाव भी कम पड़ जाता है कड़वी बातों के सामने। तलवार के घाव तो शरीर पर घाव करता है ना, और वो भर भी जाता है समय के अनुसार, मगर जो कड़वी बातें वो हृदय और मन को जो घायल करता है, जो कष्ट देता है, वो इतनी आसानी से नहीं भरता। वो बहुत दिन तक रुलाता रहता है, बहुत दिन तक सताता रहता है, बेचैन करता रहता है, और उसे सोच सोच कर इंसान
अपने आप को निराशा में डुबा देता है, अपने आप को दुखी कर लेता है। इसलिए कड़वी बातों से बचना चाहिए। जितना हो सके हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए और मीठी वाणी से ही चारों ओर सुख उपजता है। ठीक है बच्चों, 6 नंबर देखते हैं। रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों? रोष मतलब गुस्सा, क्रोध। रोष या गुस्से के समय मुंह नहीं खोलना चाहिए, अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, मतलब कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्रोध में मुंह से हमेशा कटु वचन ही निकलते हैं जो सुनने वाले के दिल को कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, ये मैं बार बार समझा चुकी हूँ। 7, मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है? मतलब जो मीठे वचन है वो वशीकरण का मंत्र कैसे है, मतलब कैसे किसी को अपना कर लेता है या बस में कर लेता है। तांत्रिक वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके किसी को भी अपने बस में कर लेता है। जो तांत्रिक होता है ना, वो वशीकरण का मंत्र पढ़ के किसी को भी अपने और आकर्षित कर देता है, किसी को भी अपने कंट्रोल में रख लेता है और अपनी इच्छा अनुसार उससे कार्य करवाता है। वो जो चाहता है वो ही करते हैं वो लोग। अगर कंट्रोल में एक बार कोई आ जाता है तो उसके अनुसार ही काम करेंगे ना। उसी प्रकार हम मीठी बात करके, मगर उसी प्रकार हम मीठी बात करके किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, मगर ये सकारात्मक भाव में मीठी बात तो करनी चाहिए, सबके साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि मीठी बात, अच्छा व्यवहार करके जो तांत्रिक है वो गलत तरीके से लोगों को बस में करता है, मगर हम क्या करेंगे, हम मीठी बात बोल के सही व्यवहार करके लोगों के साथ उसको हम प्रसन्न कर सकते हैं और फिर उससे कोई काम करा सकते हैं, मतलब अच्छा काम करा सकते हैं। अब किसी को प्रसन्न कर पाओगे, किसी को अपने और आकर्षित कर पाओगे अपने अच्छे व्यवहार से, तो वो अच्छा काम ही करेगा ना आपके सानिध्य में आकर। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि जो मीठी बातें हैं, इसलिए इसलिए मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से की गई है, इसीलिए ही वशीकरण मंत्र कहा गया है मीठे वचन को। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए? बिना सोच विचार करके बोलने से ऐसे कटु वचन मुंह से निकलने का संभावना रहती है जिससे दूसरों के दिल पर चोट लग सकती है। इसलिए क्रोध की स्थिति में तो बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए। ठीक है, जब क्रोध हो तो सोच विचार कर ही बोलो, कड़वी बातें नहीं, मीठी बातें बोलो। पंक्तियों का भाव समझाएंगे, जो पंक्ति दिया है उसको हम व्याख्या करेंगे। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, मतलब तुलसी जो कहते हैं मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। इस अवतरण में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रिय प्रिय वचन बोलने से या मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। मीठी वाणी सुनकर सभी जीवों को प्रसन्न होती है, क्योंकि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। ठीक है, तो इसका व्याख्या यही है। 10 नंबर, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जब संतोष धन होता है तब सारे धन धूल के समान हो जाता है। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख संतोष धन है। संतोष रूपी धन सभी प्रकार के धनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति को अन्य सारे धन धूल के समान तुच्छ लगते हैं। क्या लगते हैं? अन्य सारे धन धूल के समान तुच्छ लगते हैं। संतोष रूपी धन सभी प्रकार के धनों से श्रेष्ठ होते हैं। रोष न रसना खोलिए बरु खोलियो तलवार, मतलब क्रोध में अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, उससे तो अच्छा तलवार खोल लेना। यहाँ पर तुलसीदास ने वाणी पर नियंत्रण रखने का उपदेश दिया है, क्योंकि वाणी हित और अहित का कारण होती है। क्रोध की अवस्थाओं में मुंह को बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। इस समय वो म्यान से तलवार भले ही निकाल लो, पर मुंह से जीभ नहीं चलानी चाहिए। यहाँ पर तुलसीदास ने वाणी पर नियंत्रित रखने का उपदेश दिया है, क्योंकि वाणी ही हित और अहित का कारण होती है। क्रोध की अवस्थाओं में मुंह को बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। इस समय वो म्यान से तलवार भले ही निकाल लो, पर मुंह में जीभ नहीं खोलना चाहिए, मतलब मुंह से कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है,
तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है परिहरो वचन कठोर। तो तुलसी जी कहते हैं कि जो मीठे वचन है उससे चारों ओर सुख उपजता है और ये वशीकरण का मंत्र भी है। तो हमको कठोर वचन परिहार करना चाहिए। राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गोस्वामी तुलसीदास है वो राम भक्त है। मीठे वचन से सब कुछ होते हैं, चारों ओर सुख ही सुख फैलता है, लेकिन कठोर या कटु वचन से लोग अप्रिय हो जाते हैं। मीठी वाणी से किसी को भी आप बस में रख सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन कड़वी वाणी बोलकर केवल दुख दे सकते हैं। अतः कठोर वचन त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। हमें मीठी वचन ही बोलनी चाहिए, कड़वी बातें को त्याग करके। 13 नंबर देखते हैं। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मतलब जब संतोष धन होता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि संतोष ही सर्वश्रेष्ठ धन है। अत्यधिक धन रखने से शांति नहीं मिलती। व्यक्ति के पास पर्याप्त गाय भैंस है या अधिक संख्या में हाथी घोड़े हैं या रत्नों का भंडार है, पर मन में संतोष न रहने से व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर खुशी नहीं है तो जितना भी धन रहे कोई मूल्य नहीं है, मूल्यहीन हो जाता है। संतोष धन के सामने ये सारे धन तुच्छ है, धूल के समान बराबर है। ठीक है। 14 नंबर देखते हैं। रोशन रसना खोलिए वरु खोलियो तरवारी सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। वही बात बार बार आ रहा है प्रश्न कि हमें क्रोध में मुंह नहीं खोलना चाहिए। इससे तो अच्छा है तलवार खोल लेना, क्योंकि तलवार तो शरीर पर घाव करता है, मगर जो कड़वी बातें हैं वो दिल और मन को घायल करके बहुत कष्ट देता है। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध करना बुरी बात है और क्रोध के समय मुंह खोलना अधिक हानिकारक है। यदि म्यान में से तलवार निकलता है तो भी चुप रहना बुद्धिमानी है, क्योंकि क्रोध और तलवार से दूसरों को चोट पहुंचती है। इसलिए क्रोध के समय पहले चुप रहना चाहिए, फिर सोच विचार करके मीठी वाणी बोलकर दूसरों को परिवर्तन करना चाहिए। वास्तव में मीठे वचन मंगलकारी है, अतः सोच विचार करके मुंह खोलना आवश्यक है। सोच विचार करके ही मुंह खोलना आवश्यक है। मीठी वाणी बोल के ही सबको हम बस में कर सकते हैं। कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए? कठोर वचन का परिहार करना चाहिए क्योंकि कठोर वचन सबके हृदय को कष्ट पहुंचाते हैं। 16 नंबर देखिए। मीठे वचन से क्या लाभ होता है? मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको बस में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब और सुख उत्पन्न होता है। संतोष धन के समान कौन कौन से धन धूल के समान हो जाता है? संतोष धन के सामने गोधन गजधन अश्वधन घोड़े रूपी धन, जो घोड़े रखते हैं वो, और गज मतलब हाथी रूपी धन जिसके पास बहुत सारे हाथी हैं, गोधन मतलब जिसके पास बहुत सारे गाय हैं, और रत्नों का भंडार आदि धूल के समान बराबर हो जाते हैं। तो बच्चों वो गया दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। अब संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न को देख लेते हैं थोड़ा। 15 नंबर देखिए। कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए? कठोर वचन का परिहार करना चाहिए क्योंकि कठोर वचन सबके हृदय को कष्ट पहुंचाते हैं। 16 नंबर देखिए। मीठे वचन से क्या लाभ होता है? मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको बस में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब और सुख उत्पन्न होता है। वही नंबर डबल आया है, यहाँ पर डबल बोल दिया। यहाँ पर 15, 16, 17 में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये रहीम जी के दोहे हैं यहाँ पर। ठीक है, संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न इतना ही था, 15, 16, 17, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ठीक है बच्चों, ये सबको प्रैक्टिस कर लेना। और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर हर प्रश्न नहीं आएगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, आपको रहीम जी के दोहे को समझाऊंगी, दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न और संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जितना हो सके अभ्यास करते रहिए। हिंदी को थोड़ा जो चैप्टर जो सिलेबस में है उसको थोड़ा अच्छे से देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।